हेलो मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों। तो आज हम लोग जो है सो चालू कर रहे हैं आपका एंशियंट हिस्ट्री आज से चालू कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम जो है से पढ़ेंगे एंशियंट हिस्ट्री का जो है सो हिस्ट्री पूरा हम कवर करेंगे आपका एंशियंट से लेकर मॉडर्न तक, ठीक है। तो एंशियंट हिस्ट्री जो है सो आपका शुरू होता है एक्चुअल में जो है सो इसका तो इतिहास तो बहुत पुराना है, ठीक है। तो जनरली जो कहा जाता है आपका कि ये देखो आपका ठीक है। तो ये जो है सो आपका इधर ठीक है। तो ये जो है सो आपका अफ्रीका है, ठीक है। क्या है ये? अफ्रीका है। और ये जो है सो अरब पेनिनसुला है, ठीक है। और ये जो है ईरान हो गया, इधर अफगानिस्तान हो गया, और इधर आप देखेंगे तो आपका ये लगभग इंडिया हो गया, ठीक है। और इधर ये बांग्लादेश हो गया, ये म्यांमार हो गया, इधर चाइना हो गया, इधर रसिया हो गया, ठीक है। ये पूरा अफ्रीका है। तो पहला एविडेंस जो मिलता है मानव सभ्यता का वो यहाँ मिलता है अफ्रीका में, ठीक है। तो अफ्रीका में सबसे पहला एविडेंस मिलता है। उसके बाद में क्या होता है कि मानव सभ्यता जो है सो उस टाइम पे जो है सो आपका मान लीजिए कि ये एक तरह से पृथ्वी है, ये अर्थ है, ठीक है। तो एक्चुअल में यहाँ कहीं 0 डिग्री के आसपास मिलता है। उसके बाद मानव सभ्यता फिर यहाँ से माइग्रेट करती है। तो माइग्रेट करती है तो माइग्रेशन देखिए, एक इस डायरेक्शन माइग्रेशन होता है, दूसरा जो है सो इस डायरेक्शन में माइग्रेशन होता है, और कुछ इस डायरेक्शन में माइग्रेशन होता है, फिर इधर आते हैं, फिर ये इधर आते हैं, फिर ये इधर आते हैं, और फिर ये ऑस्ट्रेलिया तक आते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पे मानव सभ्यता जैसे जैसे विकास कर रही है वैसे वैसे वो माइग्रेट कर रही है, नए नए जगहों पे जा रही है। और यहाँ पे खाने वाने का ज़्यादा अच्छा व्यवस्था नहीं था, तो चीज़ों को देखते ढूंढते, और जैसे यहाँ से गई तो यहाँ से कुछ लोग इधर चले गए, कुछ लोग इधर गए, कुछ लोग इधर गए, ठीक है। और कुछ लोग इधर चले गए, माइग्रेट करते गए। और फिर जो है सो फिर ये माइग्रेशन, जैसे ये आउटवर्ड माइग्रेशन हुआ है, फिर से रिवर्स माइग्रेशन होगा, फिर से लोग इधर से आएंगे, ऐसे जैसे अपना इंडिया में आर्यन आते हैं, वो फिर से माइग्रेट करके इधर आएंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ लोग इधर से आएंगे, कुछ लोग इधर से आएंगे। तो ये माइग्रेशन जो है सो समय के साथ में, और देखिए आप एक चीज देखिए, इस सब की जो जड़ में चीजें हैं वो क्या है? वो है आपका रिसोर्स, मतलब ज्योग्राफी। मतलब कि चीजों को समझना है, अगर हिस्ट्री को समझना है तो ज्योग्राफी को समझना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जहां रिसोर्स, मान लीजिए यहाँ रिसोर्स नहीं है, आपको यहाँ रिसोर्स नहीं मिलेगा। सबसे पहले चीज पानी नहीं मिलेगा। रहने के लिए जरूरत क्या है? पानी की जरूरत है, खाने की जरूरत है, घर की जरूरत है। अगर वो रिलायबल इन्वायरमेंट नहीं है तो फिर पीपुल वहां से छोड़ के भाग जाते हैं। जैसे गांव में अगर ये चीजें, पानी है, घर है, लेकिन रिलायबल इन्वायरमेंट नहीं है, स्कूल नहीं है, जॉब नहीं है, उसके बाद में जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, मारकाट होते रहता है, पब्लिक अनएम्प्लॉयड है, उसके बाद में अनएजुकेटेड, तो लोग क्या करते हैं? ये आपको ढकेलता है, ये पुश फैक्टर है, पुश करता है, आप भागो यहाँ से, भागो यहाँ से। तो आप शहर में चले जाते हो, शहर में आपको ये सारी चीजें मिल जाती है, वहीं बस जाते हो। तो शहर का पॉपुलेशन बढ़ते गया और गांव का पॉपुलेशन घटते गया, समझ रहे हो ना। तो ये क्या है कि ये जो है सो पब्लिक का जो है सो, पीपुल का जो है सो धीरे धीरे विकास होते गया, और रिसोर्स रिच के तरफ जो है सो पीपुल माइग्रेट करते गया, रिसोर्स रिच के तरफ माइग्रेट किया। उसके बाद फिर जब इधर गया, उसके बाद फिर यहाँ से कुछ संसाधनों को समझा, और जो अपने जो नए नए कल्चर डेवलप किए, अब फिर से रिवर्स माइग्रेशन शुरू हुआ। रिवर्स माइग्रेशन इधर से शुरू हुआ, इधर से शुरू हुआ, इंडिया से बाहर गया। मतलब समय के साथ में रिसोर्स, मतलब ज्योग्राफी जो है सो माइग्रेशन को प्रोवाइड कर रही है, माइग्रेशन को प्रोवोक कर रही है कि हाँ इधर जाओ तुम्हें अच्छा मिल जाएगा। या फिर जैसे पब्लिक की या पीपुल को उत्सुकता रहती है कि यहाँ चलो देख के आते हैं, थोड़ी सी वो एक ही जगह रहते रहते बोर हो जाते हैं। तो पहले ऐसा कुछ था, ठीक है। तो ये ओवरऑल है आपका हिस्ट्री में कैसे लोग माइग्रेट करे, कैसे आगे बढ़े हैं, ठीक है। तो हमें क्या पढ़ना है? हमें जो है पढ़ना है आपका कि हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री क्या है? देखिए हिस्ट्री में 2 चीजें हैं कि मान लीजिए कि एक आदमी ये है और एक आदमी ये है, तो ये रिटर्न लिखना जानता है, ठीक है, तो इसका रिकॉर्ड होगा। और ये लिखना नहीं जानता है तो जो काम किया होगा, हथियार जो होगा ना, ये इसका वो होगा। तो अब ये जो सभ्य नहीं है, मतलब कि जिनका हथियार आपको मिला उनको सभ्य नहीं कहा जाता है, और जिनका रिटर्न रिकॉर्ड मिला है मतलब वो जो है सो सिविलाइज्ड पीपुल है।
ठीक है, ये सिविलाइज्ड है और ये जो है सो अनसिविलाइज्ड है, ये जिसके पास में रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है। तो पहले के लोग सिविलाइज्ड नहीं थे। सिविलाइज्ड का मतलब एक वे ऑफ लाइफ है, एक वे ऑफ कल्चर है, एक वे ऑफ द हाउसिंग पैटर्न है, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं उसको। सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक वे ऑफ लाइफ है, एक वे ऑफ कल्चर है। अब कल्चर एक दिन में डेवलप नहीं होता है, कल्चर कंटिन्यू चेंज होता है, इस चीज को ध्यान रखना चाहिए। इंडियन कल्चर, वैदिक कल्चर की बात करते हैं, जैसे आपका जैसे दयानंद सरस्वती बोलते हैं रिटर्न ऑफ द वेदा। तो क्यों बोलते थे? क्योंकि कल्चर जो है सो हमारा धीरे धीरे दूसरे डायरेक्शन में। आजकल हमारे समाज में क्या हुआ? कल्चर डिग्रेडेशन है, कुछ नहीं है। बड़े बड़े लोग हैं, चाहे छोटे छोटे कोई भी लोग हैं, सब लोग एक दौर से दौड़ रहे हैं और वह दौर वो इतना स्पीड दौड़ रहे हैं कि उनको खुद के बारे में पता नहीं कि हम जा कहाँ रहे हैं। बस हम दौड़ रहे हैं, कहाँ जाना ये पता नहीं है। तो ये क्या है, हम कल्चर से, हमारा कल्चर डिग्रेडेड हो रहा है। हमें चीजें जो समझनी है वो चीज समझ नहीं पा रहे हैं, हम दूसरे डायरेक्शन भागे जा रहे हैं। ठीक है, तो अब हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री ये है कि जो आपका ये वाला चीज है, ये रिटर्न रिकॉर्ड और दूसरा जो है सो अनरिटन रिकॉर्ड, दोनों को मिला दीजिए तो ये जो है सो हमारी जो बीती हुई चीजें हैं उसको समझना कि हम कहां से आए हैं, अपने जो रूट है उसको समझना, यही हिस्ट्री है। हिस्ट्री और कुछ नहीं है। हिस्ट्री रिटर्न और अनरिटन रिकॉर्ड का एक संग्रह है और उसको समझते हैं, पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हमारे पूर्वज जो थे वो कैसे थे और हमारा भविष्य किधर जाएगा। एक समझदार, एक डेवलपमेंट, एक चीजें आती है, उनके एक ड्यू रेस्पेक्ट भी आता है। ठीक है, जैसे आर्यन पढ़ते हैं या फिर जो है सो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते हैं तो एक अंदर से एक गौरवान्वित महसूस होता है कि हमारे पास में इतनी अच्छी सभ्यता थी पहले। तो ये एक अच्छी बात है। तो हमें समाज में हमें एक एस्टेब्लिशमेंट या वर्ल्ड में हमें एक एस्टेब्लिशमेंट ही प्रोवाइड करता है आपका हिस्ट्री, अगर आप जानते हो। जैसे अंग्रेज क्या बोले? अंग्रेज ये V.A. स्मिथ बोला कि इंडियन पीपुल ये सिविलाइज नहीं है, बार्बर हैं, मतलब कि जैसे बहुत ही गंदे तरीके से रहते हैं, उनके पास कुछ नहीं है, न थॉट है, कुछ नहीं है। लेकिन जब बाकी जो अपने इंडियन के हिस्टोरियन जब आए, मॉडर्न हिस्टोरियन जब आए, तो इनके बात को काटा। इवन जो वहां के भी हिस्टोरियन थे, ब्रिटेन के जो हिस्टोरियन थे, वो भी इनके बात को काट दिए, बोले कि आप गलत बोल रहे हैं, आपको पता नहीं है। धीरे धीरे क्यों? जब आपके पास रिटर्न रिकॉर्ड आया, जब आपके पास में पता चला कि जो है हमारे पास में 16 जनपद था, उसमें से कुछ रिपब्लिक था, नेशन का कंसेप्ट ऑलरेडी हमारे पास में था। जो जनपद है 16 वो तो नेशन ही थे ना, सबकी एक बाउंड्री डिफाइंड थी। तो नेशन तो होता जिसकी बाउंड्री डिफाइंड हो। तो हमारे पास ये था लेकिन हमको पता नहीं था। तो जब हम पढ़े तो हमारी जो है उनसे ज्यादा हमारी अच्छी सिविलाइजेशन थी, लेकिन हम लोगों ने उस सिविलाइजेशन को बर्बाद किया है। ठीक है, उसके बारे में किसी दिन बात करेंगे। तो अब यहाँ पे ये सिग्निफिकेंस आपको पता चल गया, व्हाट इज उसका सिग्निफिकेंस। यही है हिस्ट्री का, आगे पढ़ने के बाद में हमारी जो है सो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। दूसरा चीज ये है कि हमें समझ में आता है कि हमारा रूट कॉज क्या क्या है। जाति प्रथा हो गया, दहेज प्रथा हो गया, औरतों के प्रति शोषण हो गया, अपना जो है सो राक्षस, जैसे अपने राक्षस प्रवृत्ति कुछ लोग हैं, तो ये सारी चीजें रूट कॉज है जो वहीं से आती है। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस हमें जानना है कि हमारा कौन कौन से, जैसे आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन था, उसके बाद में जो है सो आपका कौन सा आता है, आर्यन आता है, वैदिक सिविलाइजेशन आता है, पोस्ट वैदिक सिविलाइजेशन आता है, फिर मौर्य पीरियड आता है, फिर गुप्ता पीरियड आता है, फिर जो है सो आपका ये सब बाकी जो है बाकी दूसरे देश जैसे ग्रीक हो गए, ये सारे लोग अटैक करते हैं धीरे धीरे और जो है इंडिया पे कब्जा करते हैं। तो ये सिग्निफिकेंस। अच्छा, एक चीज और है, आप देखिएगा कि आपका जो है सो ये इंडिया है ना, ये आपका इंडिया है। तो ये इंडिया में देखिएगा पहला आर्यन के माइग्रेशन इधर से होता है, ये रिवर्स माइग्रेशन आपको बता रहे थे। उसके बाद में चूंकि जब इसके बारे में रिसोर्स रिच कंट्री को पता चल जाता है तो फिर यहाँ से ये हून है, ये टर्क हून हो गए, इधर ये जो है इधर यहाँ पे जो है ग्रीक थे ये आते हैं, जो मौर्यन टाइम पे जो अटैक होता है। उसके बाद में फिर हून आते हैं, फिर इधर चाइना वाले भी आके अटैक करते हैं। ठीक है, लेकिन ये जितने भी अटैकर हैं यहाँ पे आकर के कल्चर में मिक्सअप हो जाते हैं। मतलब वो जैसे अंग्रेज कल्चर मिक्सअप नहीं हुए थे, जैसे जो मुस्लिम जो टर्की वाले आए अटैक करने, वो कल्चर मिक्सअप हो गए, इंडिया के हो गए। लेकिन अंग्रेज जो है यहाँ से लूट के ले जाने के चक्कर में लगे हुए थे, अंग्रेज इस रूट से लूट के ले जा रहे थे, इसलिए इन्होंने इंडिया को बर्बाद किया। बाकी लोग जो आए उसको अपना देश माना, अपना जगह माना और वहीं पे बस गए। लेकिन बाकी जो बाद में जो आए, सबसे बाद में जो अंग्रेज जो आए वो लूट के ले गए। ठीक है, वो हमको बर्बाद करके गए हैं। ठीक है, तो हमें क्या है कि सिग्निफिकेंस का पता चलता है कि हमने कौन कौन सी मिस्टेक की है नेशनल लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे, और हमें कहाँ कहाँ उस मिस्टेक को आने वाले समय में सुधारना है। ठीक है, उसके बाद में यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब क्या हुआ कि भारत में आप जो है सो हिमालय से लेकर के और केरला तक में आप देखिएगा, पता नहीं लाखों जातियां रहती है, लाखों जो है सो आदिवासी लोग रहते हैं, SC ST हैं, अपर कास्ट है, लोअर कास्ट है, ये धर्म के अलग अलग 6-7 धर्म के लोग रहते हैं। लेकिन ये क्या है, जितने भी सारी चीजें हैं वो डाइवर्सिटी है, मतलब विविधता है, कि ये सारी विविधता है, लेकिन सब लोग एक देश के अंदर रहते हैं। वो देश का क्या नाम है, भारत है या इंडिया है।
ठीक है। तो ये जो है सो यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो है सो हमें कहाँ से मिली है, ये डाइवर्सिटी हमें कहाँ से मिली है, तो हिस्ट्री से मिली है। क्यों? क्योंकि ये जैसे जैसे लोग दूसरे रिलीजन के दूसरे देश के आगे बसते गए, हमने उसको अपनाते गए और उसके बाद में उसमें डाइवर्सिटी धीरे धीरे बनते गई और डाइवर्सिटी तो बनी, लेकिन जब देश आजाद हुआ तो हम लोग क्या हो गए, यूनाइट हो गए। तो मतलब यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो है सो हमें हिस्ट्री से पता चलता है कि हमारी डाइवर्सिटी का रूट कॉज क्या है, हमारी विविधता का रूट कॉज क्या है। इसके लिए जब तक कोई हिस्ट्री नहीं पढ़ेगा उसको समझ में नहीं आएगा। उसके बाद में बहुत सारी जो फिलोसफी है, इंडियन फिलोसफी है, जिसको आजकल हमें लगता है कि 60-70% लोग जानते ही नहीं है। इंडियन फिलोसफी क्या है और मेडिटेशन क्या है और हम लोगों ने किस तरह से अपने जीवन को आगे जीना है, इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। आगे जब कभी बात करेंगे अपन तो उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद में रिलेवेंस ऑफ द पास्ट। रिलेवेंस ऑफ द पास्ट का मतलब ये हुआ कि देखिए आपका जो है जो आपका पास्ट है, मान लीजिए जाति प्रथा है, तो जाति प्रथा कब आया, आपको वैदिक कल्चर से आया जाति प्रथा। वैदिक कल्चर से, एक्चुअल में वैदिक कल्चर की देन जाति प्रथा कभी नहीं है। अगर कोई बोलता है कि वैदिक कल्चर की देन है तो वो गलत है। वैदिक कल्चर की देन नहीं है। पोस्ट वैदिक कल्चर में लोगों ने क्या किया कि अपने हिसाब से, देखिए क्या है कि एक बुक है, मान लीजिए कि ये वेद है या फिर जैसे ये उपनिषद है या फिर जैसे अरण्यक है, ठीक है, तो इसको तो लिख दिया गया, सामने वाले ने लिख के चला गया। अब क्या हुआ कि होशियार चंद जो और होशियार हुए, वो क्या किए कि इनको जो है सो सार, जैसे ये वेद का जो सार है वो जो है सो ये अरण्यक हो गया, अरण्यक उपनिषद में इन दोनों का सार है, ये फाइनल बुक है। अरण्यक जो है उपनिषद जो है सो फाइनल बुक है। तो अब उपनिषद के बाद में जितने भी मनुस्मृति आ गई, रामायण आ गया, महाभारत आ गया, ये आ गया, वो आ गया, ये आ गया, तो लोग क्या हुआ कि ये इतने नीचे चली गई, इसमें इतने धूल चढ़ गया कि ये सारी चीजें आके छा गई और ओरिजिनल हम लोग अपने रूट कॉज को भूल गए। जो हमारा रूट था ना वो हम चीज को भूल गए। और जब रूट को भूल जाएंगे तो जाहिर सी बात है प्रॉब्लम है, क्योंकि जाति प्रथा आपको पता है काम के आधार पे, सबको पता है काम के आधार पे था, लेकिन आज कोई माँ बोलो कि इंटर कास्ट शादी करना, देखो लठ मारना चालू कर देंगे लोग। तो क्या है कि आपका रूट कॉज ये बुक जो था, वेद जो हो गया या उपनिषद हो गया, अरण्यक हो गया, उसको हम लोग भूल गए हैं। हम लोग बस ये बाद वाली बुकें पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप सही में इंडियन है, अगर सही में आप भारत के कल्चर को जानना चाहते हैं तो आप इन सारे बुकों का कंपैरिजन इससे कीजिए और जो नहीं मिलता उनको खत्म कीजिए, लेकिन लास्ट में जो बुक है जिसको उपनिषद हम लोग बोलते हैं, यही ओरिजिनल बुक है। आप देखिएगा स्वामी दयानंद सरस्वती हो गए, राजा राम मोहन हो गए या विवेकानंद हो गए, ये सब लोग वेदांता की बात करते हैं। वेदांता का अंत मतलब वेदांता का निचोड़ कहाँ पे है, तो इन उपनिषदों में। हमें इसको पढ़ना चाहिए, हमें इसमें सारा चीज मिलेगा। बाद की बुक रामायण महाभारत हो गई या गीता हो गया या जितनी भी सारी बुकें हैं ये बाद की बुकें हैं। ओरिजिनल बुक तो उपनिषद है, आप इसको पढ़ो ना, तब ना आपको पास्ट के बारे में पता चलेगा या आपकी इंडिया कल्चर क्या है। उसके बाद में रिलेवेंस ऑफ द पास्ट हो गया। मॉडर्न हिस्टोरियन की बात करें तो अब देखिए अब क्या हुआ कि अंग्रेज जब भारत पे कब्जा करने आए तो उनकी एक मोटो था कि हम जो है सो यहाँ की बारबेरियन सभ्यता को हम जो है सो एक बढ़िया सभ्यता दे के जाने वाले हैं। वो लालच बेवकूफ बना रहे थे। वो क्या बोल रहे थे कि अब इंडिया की सभ्यता में कोई दम ही नहीं है, ये लोग तो जो है सो आदिवासी लोग हैं, इनको सुधार के हमें जाना है। मतलब व्हाइट मैन बर्डन के नाम दिए थे उन्होंने कि हमारे ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी कि इनको सुधारना है। अरे तुम कौन हो तो सुधारने वाले यार। तो अब ये क्या किए कि इन्होंने अपने हिसाब से हिस्ट्री को भी क्रिएट करना चालू कर दिया और हम लोगों को नीचे दबाने लगे। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे जब यूनिवर्सिटी खुलने लगी भारत देश में तो फिर रिसर्च शुरू हो गया तो बोले अरे तो ये लोग तो बेवकूफ है, ये लोग तो हमको बेवकूफ बना रहे हैं, इससे अच्छा तो हमारी सभ्यता थी, हमारी सभ्यता है, ठीक है। तो फिर जो है सो जब फिर पहले वाले जो जस्टिफाई कर रहे थे कॉलोनियलिज्म को, ये कॉलोनियल आर्किटेक्चर को जस्टिफाई कर रहे थे कि नहीं कॉलोनियलिज्म ही आपको तुम्हें सुधारेगा, बोले नहीं तुम तो गलत कर रहे हो, तुम तो बिल्कुल नहीं, तुम बकवास हो, तुम्हारी बात हमें सुनना ही नहीं है, हमारी कल्चर तुमसे लाख गुना अच्छी थी, ठीक है। तो ये बाद के जो है सो अब यही है कि मॉडर्न हिस्टोरियन क्या करते हैं कि जो कॉलोनियलिज्म वाले जैसे बीए स्मिथ होगा 1904 में, इसने जो है सबसे पहले हिस्ट्री के बारे में बताया, तो इसने जो है अपने सारे चीज बताया, इंडिया के बारे में ज्यादा चर्चा ही नहीं की, बोले वहां तो कुछ था ही नहीं, ठीक है। उसके बाद में जो 1776 में जो है सो जब देखो 1765 में क्या होता है कि जो है सो अब प्लासी के युद्ध के बाद में, उसके बाद में जो है सो इलाहाबाद में संधि हो जाती है, तो बंगाल बिहार और उड़ीसा जो है सो दिल्ली का बादशाह किसको दे देता है, ये दे देता है आपको बंगाल बिहार उड़ीसा को दे देता है किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी को आपको पैसा वसूलना है, लेकिन आपको रूल लॉ के बारे में पता होना चाहिए, तो इनको पता ही नहीं था। तो इन्होंने जो इंडियन बुकें थी जो संस्कृत में थी उसको हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेट कराने लगे, पढ़ने लगे, ताकि हम कैसे यहाँ रूल कर सके, कैसे अपने आप को एडजस्ट कर सके। तो उसमें 1776 में जैसे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनता है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ आपका जो है बॉम्बे बनता है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ द ब्रिटेन बनता है, सिर्फ काहे के लिए, यहाँ के टेक्स्ट को समझने के लिए। जब समझ जाएंगे तो तभी हम रूल कर पाएंगे। अंग्रेज बहुत चालाक थे, तो
उन्होंने क्या किया कि जो है 1776 में जो है सो मानव स्मृति को पहले जो कोड ऑफ द गेंटो लॉ के नाम से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया ताकि समझे कि इसमें लिखा क्या है, क्योंकि मानव स्मृति उस टाइम पे बहुत ज्यादा वैल्यूएबल बुक थी, लेकिन एक्चुअल में इसमें इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी है कि इसको जो है पढ़ने के पहले अम्बेडकर ने जला दिए। मतलब कि इनको पढ़ के अम्बेडकर ने बोला कि नहीं ये तो बकवास बुक है, इसको नहीं। देखो बात ऐसा है कि समाज को एस्टेब्लिश, अब इसमें लिखा है स्त्रियों के बारे में इतना गंदी गंदी बातें लिखी हुई है कि आप पढ़ लोगे तब का दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये हम इसकी बात नहीं करते, आपको पढ़ना है तो उपनिषद पढ़िए। उसके बाद 1784 में जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ द बंगाल जो बनता है, सर विलियम जोन्स बनाता है, एक अधिकारी था ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो समझने के लिए कि यहाँ की जो टेक्स्ट है उसको समझना है, इसलिए उसने जो है सारी सोसाइटी बनाई। और उसने जो है फिर जो है सो अभिज्ञान शकुंतलम को जो है सो आपका इसने अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया, जो कालिदास वाला है। उसके बाद में फिर जो है सो आपका गीता को 1785 में विल्किंसन ने जो है अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया ताकि चीजों को समझा जा सके, ठीक है। तो हमारा आज का जो लेक्चर है इतना ही रहेगा, आगे हम जो है सो धीरे धीरे इसके ऊपर चर्चा करते रहेंगे, ठीक है।